सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय की गुरुजी। बच्चों, क्लास 10th हिंदी में आज की हम लोग अपनी क्लास में एक से एक बेहतरीन महत्वपूर्ण पद्यांशों को करेंगे। और आज जितने भी पद्यांश हम लोगों ने अपनी क्लास में रखे हैं, सारे हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम लोग एक एक पद्यांश को इस तरीके से कवर करेंगे जैसे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का तरीका होता है। और हिंदी जैसे विषय में अगर सबसे ज्यादा स्कोरिंग हम लोग बात करें तो हमारे ये पद्यांश होते हैं। तो आज हम लोग, चाहे वो हमारा शीर्षक, ये देखिए आप लोग एक बार देखेंगे इसको कि कौन कौन से शीर्षक हम लोग की क्लास में होने वाले हैं। तो जैसे हम लोग का है पद शीर्षक, धनुष भंग, वन पथ पर, सवैये, कवित्व, भक्ति, ये जितने भी शीर्षक है ना हम लोगों के, उनमें से रिलेटेड जितने हमारे चुनिंदा महत्वपूर्ण पद्यांश है, उनको एक एक करके हम लोग अपनी क्लास में क्या करेंगे बच्चों, कवर करेंगे। लेकिन हमारा सबसे पहला पद्यांश आने से पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या सारे बच्चों ने अपनी तरफ से एक बार क्लास को शेयर किया कि नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों के समय में थोड़ा सा परिवर्तन है बच्चों, है ना। थोड़ा सा परिवर्तन है कि भाई हम लोग ऐसे 7 बजे करते थे, आज 6 बजे, ठीक है ना, कर रहे हैं क्लास को। इसीलिए आपको क्या करना है, एक बार क्लास को बच्चों शेयर कर देना है, क्योंकि आज की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि भाई बहुत सारी संख्या में हमारे साथ में बच्चे भी आ चुके हैं क्लास में, और देख करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है बच्चों। तो एक काम अभी मैम को तो करना ही करना है, पूरी क्लास में हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे से हर एक पद्यांश कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि क्लास को एक बार अपनी तरफ से, जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग धनुष भंग, वन पथ पर, सवैये, कवित्व और भक्ति पद, ये सारे शीर्षक के लगभग जो हमारे पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं पद्यांश, उनको हम लोग करेंगे, है ना। तो सारे बच्चे एक बार बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि सारे बच्चे एक्साइटेड है कि नहीं, है ना। आर यू एक्साइटेड? एक बार फायर इमोजी के साथ में बताएंगे कि आप लोग एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए। क्योंकि बिना किसी देरी के हम है कि जब हम दो दो बार एक एक से अपने पद्यांश को रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि आज का टारगेट है कि आज की ही क्लास में सारे सीख लेना, है ना। अब क्या है कि भाई हमारा दूसरा पद्यांश आता है। अब हमारा दूसरा पद्यांश है। अब दूसरे पद्यांश में कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। पहला भाई ग्रीन था, अब रेड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तब अच्छा लगेगा कि अब दूसरा कोई पद्यांश हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे आप दूसरे वाले पद्यांश के लिए एक्साइटेड है ना, बिल्कुल तैयार है ना सारे बच्चे। क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब सारे मतलब श्री रामचंद्र जी को देख करके जो है मुनि देवता खुश हो जाते हैं, फूलों की वर्षा करने लगते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी जो है गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करते हैं, अन्य मुनियों से आशीर्वाद लेते हैं, और फिर धनुष भंग के लिए अपने स्थान से एक सुंदर मतवाले हाथी के समान चाल चलते हुए चल देते हैं। लेकिन उनके अंदर कोई अहंकार, कोई अभिमान, कोई घमंड नहीं था बच्चों, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि काम कुसुम धनु सायक लीने, बहुत अच्छा पद्यांश है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। यहाँ पर क्या है कि काम कुसुम धनु सायक लीने। अब इस पद्यांश में जानते हैं क्या बताया गया बच्चों, कि प्रस्तुत पद्यांश में जब ऐसे, पहले मैं स्थिति बताती हूँ आपको, कि सीता स्वयंवर सभा में जब श्री रामचंद्र जी को, ये सीता जी की माता जी, उनका नाम क्या था, सुनैना, है ना। तो जब सुनैना मतलब वो चिंतित होती है, उनको लगता है कि मेरी बेटी का विवाह होने वाला है, यानी जो धनुष भंग करेगा उसके ही साथ में सीता जी का विवाह होगा, है ना। तो जैसे बाणासुर और रावण जैसे इतने बलशाली राजाओं ने जो है शिव धनुष को छुआ तक नहीं, है ना। तो जब वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो कहती हैं, ये राजकुमार जो कि अभी बालक के रूप में है, ये कैसे धनुष को भंग कर सकते हैं। तो सीता जी की माता जी थोड़ा सा चिंतित होती हैं बच्चों, है ना। तो वो तो स्वाभाविक था उनका चिंतित होना, है ना। तो भाई उनको ना तसल्ली देती हुई एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है। अब क्या कहती है पता है, सुनेंगे एक बार बहुत अच्छे से, क्योंकि कल्पना भी आपको साथ साथ में करते चलना है ना। और यकीन मानिए बच्चों, आज अगर पूरी क्लास में सारे पद्यांश देख लिए ना, तो ये जो डर होता है आपके अंदर वो दूर होने वाला है। ठीक है ना। तो अभी ये धनुष भंग का ही है। तो सीता जी की माता जी को धैर्य बंधाते हुए या उनको तसल्ली देते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीने। काम मतलब है यहाँ पर श्री रामचंद्र जी। किसके लिए आया है भाई, राम जी के लिए आया है। काम मतलब कामदेव, यानी कि श्री रामचंद्र जी के लिए आया है कि भाई जिन श्री रामचंद्र जी ने, कुसुम का मतलब होता है फूल, कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, और धनु मतलब होता है धनुष, है ना, धनुष, और सायक मतलब होता है बाण। ठीक है, सायक का मतलब क्या होता है, बाण, और लीन्हे मतलब होता है लिए हुए हैं, है ना, लिए हुए हैं।
ठीक है, लिए हुए हैं, मतलब काम कुसुम धनुष सायक लीने, यानी जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण लिए हुए हैं, सकल भुवन अपने बस कीने। सकल मतलब संपूर्ण, सकल मतलब क्या होता है? संपूर्ण, भुवन मतलब जगत को, अपने वश यानी वश में, कीन्हे मतलब कर रखा है ना, कीन्हे मतलब कर रखा है, ठीक है ना, कर रखा है। तो भाई प्रस्तुत पद्यांश में जब सीता जी की माता जी श्री रामचंद्र जी को देख करके चिंतित होती हैं कि ये राजकुमार कैसे शिव धनुष को भंग करेगा, है ना, तो उनकी चिंता को दूर करते करते हुए एक सखी सीता जी की माता जी से कहती है कि काम कुसुम धनुष सायक लीने, कि जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण ले रखा है, सकल भुवन अपने वश कीने। सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब होता है जगत को, अपने मतलब अपने, वश कीने मतलब वश में कर रखा है, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से एक बार पढ़ेंगे बच्चों इसको ना। तो पहली लाइन का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया कि जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष ले रखा है अपने हाथों में, सकल भुवन अपने वश की ने, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है ना। देवी तजी संस्यो अस जानी, और फिर वो मुस्कुराते हुए, है ना, मुस्कुराते हुए एक सखी जो है सीता जी की माता जी से कहती है कि देवी, हे देवी, है ना, हे देवी, अस मतलब यह, जानी मतलब जान लीजिए, और तजिए संस्यो मतलब, तजिए मतलब त्याग दीजिए। तजिए का अर्थ क्या हो जाएगा कि त्याग देना, है ना, त्याग देना। और संस्यो का मतलब होता है शंका, है ना, शंका। और अश मतलब यह, जानी मतलब जान लीजिए। वो कहती है कि हे देवी, इस शंका को त्याग दीजिए, अस जानी और यह जान लीजिए, है ना, कि इस शंका को त्याग दीजिए और यह जान लीजिए कि भंजब धनुष राम सुन रानी, है ना, और सुन रानी, हे रानी, यह सुन लीजिए कि भंजब धनुष राम यानी श्री रामचंद्र जी, भंजब का अर्थ होता है कि भाई तोड़ देंगे, है ना, तोड़ना। भंजब का अर्थ होता है कि तोड़ना, ठीक है, भंजब का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। यानी भंजब धनुष राम सुन रानी, कि भाई सुन रानी, यानी रानी मेरी बात को सुनिए कि श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ डालेंगे, है ना, तोड़ डालेंगे। फिर उसके बाद है कि भाई सखी वचन सुन भय परतीति। अब भाई अगर कोई इस तरीके से तसल्ली बनाएगा तो मन में तसल्ली का भाव आएगा तो जरूर आएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर है कि जब सीता जी की माता जी को एक सखी ना तसल्ली बनाते हुए ये मतलब बोलती है कि जिन्होंने फूलों का धनुष बाण ले रखा है, सकल भुवन अपने वश की ने, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है, देवी तजे संस्यो अस जानी, और हे देवी शंका को, अपनी शंका को त्याग दीजिए, अस जानी और यह जान लीजिए कि भंजब राम यानी श्री रामचंद्र जी, भंजब धनुष यानी इस शिव धनुष को, भंजब मतलब तोड़ डालेंगे, सुन रानी मतलब हे रानी मेरी बात को सुनिए कि श्री रामचंद्र जी इस शिव धनुष को अवश्य ही तोड़ डालेंगे। उसके बाद क्या होता है कि सखी वचन सुन भय परतीति। अब सखी के वचनों को सुनी मतलब सुनकर, भय परतीति मतलब अब सीता जी की माता जी का जो भय होता है, भय मतलब जो डर होता है, परतीति मतलब दूर हो जाता है, उनका भय समाप्त हो जाता है। फिर क्या है कि मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब उनका विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, विषाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुख, है ना। तो मिटा विषाद यानी उनका दुख समाप्त हो जाता है, बढ़ी अति प्रीति, और उनका प्रीति, प्रीति मतलब होता है प्रेम, है ना, अति मतलब अत्यधिक, बढ़ी मतलब बढ़ जाता है, यानी श्री रामचंद्र जी के लिए उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। फिर अगली लाइन में जानते हैं क्या है, बहुत अच्छे सुनेंगे, क्या है कि तब राम ही विलोक वैदेही। वैदेही किसके लिए आया भाई? वैदेही आया है सीता जी के लिए, ठीक है ना, सीता जी के लिए आया है वैदेही। तो यहाँ पर है कि तब सीता जी, विलोक की मतलब देखती हैं, राम ही मतलब श्री रामचंद्र जी को, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, सभय हृदय, स भय, है ना, यानी भय के साथ, स मतलब साथ में, भय मतलब भय यानी डर के साथ में, अपने हृदय में डर के साथ में, विनवत जहिते यानी विनती करती हैं, जहिते मतलब जिन जिन देवी देवताओं के नाम उनके हृदय में उस वक्त आते हैं तो वो भय के साथ में उनकी विनती, उनसे विनती करने लगती हैं, यानी वंदना करने लगती हैं, है ना। तो तब राम ही विलोक वैदेही यानी सीता जी तब श्री रामचंद्र जी को देख करके भय के साथ में, अपने हृदय में भय के साथ में जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं उनकी वंदना करने लगती हैं, है ना।
तो ऐसे जितना आप सुन रहे हैं ना, इसी तरीके से अगर जैसे सुनेंगे तो सुन करके ही आप अपने पेपर में ये बेहतरीन व्याख्या कर सकते हैं बच्चों, है ना, व्याख्या कर सकते हैं। अब आपको भी पता है, जब आप सुनेंगे फिर मैं इसको रिपीट करूंगी, रिवाइज करूंगी चीज़ों को, तो पता है आपको क्या होगा कि भाई जब पेपर में आएगा तो आपको लगेगा ये तो इतना आसान होता है, मैम ने तो इसको एक्सप्लेन किया था। तो आपको देख करके ही वहाँ पर अपनापन महसूस होने लगेगा और आपको लगेगा कि अगर हमको लिखने के लिए मिलता है व्याख्या तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, है ना। तो एक बार आप लोग बताएंगे, क्या इसको रिपीट कर दिया जाए? ये भी बच्चों धनुष भंग शीर्षक का ही है। तो यहाँ पर इस जो है पद्यांश में यही बताया गया था कि जब सीता जी की माता जी चिंतित होती हैं तो वही ना उनकी चिंता को दूर करते हुए एक सखी उनको धैर्य बंधाते हुए यही बोलती है कि जिन श्री रामचंद्र जी ने, यानी काम, श्री रामचंद्र जी, यहाँ पर काम मतलब होता है कामदेव, और कामदेव किसके लिए आए हैं? श्री रामचंद्र जी के लिए। बहुत आराम से सुनेंगे ना, श्री रामचंद्र जी के लिए। तो कहती हैं कि जिन श्री रामचंद्र जी ने कुसुम धनुषायक लीने, यानी कुसुम मतलब होता है फूलों का और धनुषायक मतलब धनुष बाण, तो जिन श्री रामचंद्र जी ने फूलों का धनुष बाण ले रखा है, सकल भुवन अपने वश की ने, संपूर्ण जगत को अपने वश में कर रखा है ना, कर रखा है। देवी तजे संशय अस जानी, कि हे देवी यह जान मतलब अपनी तजिए संशय, तजिए मतलब त्याग दीजिए अपनी शंका को, अपनी शंका को त्याग दीजिए, और अस जानी यह जान लीजिए कि श्री रामचंद्र जी, है ना, सुन रानी, और रानी मेरी बात को सुनिए कि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही इस शिव धनुष को तोड़ डालेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है कि सखी वचन सुन भय प्रतीति, अब सखी के वचन को सुनकर उनका भय, प्रतीति मतलब समाप्त हो जाता है। अगर कोई शब्द आपको लगता है कि मैम इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तुरंत पूछिए, है ना, कि भाई प्रतीति का अर्थ होता है समाप्त होना। तो भाई सखी के वचनों को सुनकर उनका डर समाप्त हो जाता है, मिटा विषाद, उनका दुख मिट जाता है, बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के लिए उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है। फिर आगे क्या है कि तब राम ही विलो की वैदेही, कि तब वैदेही मतलब सीता जी, राम ही मतलब श्री रामचंद्र जी को, विलो की मतलब देखकर, सभय हृदय यानी अपने हृदय में भय के साथ, विनवत जहिते यानी जिन जिन देवी देवताओं के नाम आते हैं उनसे वंदना करने लगती हैं, है ना। और फिर अभी इसी के आगे एक पद्यांश आपको मिलता है कि मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, ऐसे यानी गौरी जी की स्तुति करते हुए सीता जी, है ना, क्या प्रार्थना करती हैं, ठीक है ना, क्या प्रार्थना करती हैं। अभी आगे हम लोग को पद्यांश मिलेगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब ये दूसरे पद्यांश में बताएंगे, क्या आपको कोई भी समस्या है ना, क्या आपको कोई भी समस्या है बच्चों? यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक भी शब्द का अर्थ छोड़ा ही नहीं है बच्चों, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। दिख रहा है कि मैम आज की क्लास में सच में आज बेहतरीन करना है। क्यों? क्योंकि सारे पढ़ने वाले बच्चे हमारी क्लास में, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। अच्छा, क्या अगर आपके पेपर में ये पद्यांश आता है और ये अगर 6 नंबर का आता है तो क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैम हम इसमें 6 में 6 नंबर ला सकते हैं? कैसे? देखिए, 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा, संदर्भ तो आप बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, है ना। फिर 2 नंबर आपको व्याख्या लिखने का मिलेगा, और व्याख्या मैंने इसको रिपीट भी किया है ना, कि भाई व्याख्या भी आप कर लेंगे ना, सारे बच्चे व्याख्या कर लेंगे इसकी। वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद जो तीसरा प्रश्न बनता है, तीसरे प्रश्न में देखिए आपसे या तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पर जैसे सकल का अर्थ होगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो सकल का अर्थ होगा संपूर्ण, है ना। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में, है ना, कोई भी, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपको मिलता है कि जैसे कौन सा अलंकार है, तो आपने जैसे देखा कि सभय और हृदय, है ना, तो इसमें आपने देखा कि मैम यहाँ पर या और या वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो आप पहचान भी गए, आराम से कर लेंगे बच्चों, और 6 में 6 नंबर आप बहुत अच्छे से इनको प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक?